हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग IBPS रूरल रीजनल बैंक ऑफ इंडिया जैसे ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। यही आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, IBPS ग्रामीण बैंक RRB 13th एग्ज़ाम 2024 शॉर्ट लिटिल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये 13वीं एग्ज़ाम आपका रहने वाला है, 13वीं वैकेंसी रहने वाला है। इसका इम्पोर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट में जो रहने वाला है आपका अप्लीकेशन बिगिंग स्टार्ट जो डेट रहने वाला है वो आपका 7/6/2024 से आपका स्टार्टिंग डेट शुरू हो गया है और 27/6/2024 का आपका लास्ट डेट रहने वाला है। और इसमें फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 27/6/2024 रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स आपका अगस्त तक हो जाएगा और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले ही आएगा। ये आपका लास्ट जुलाई तक आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें दो फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, पहला प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी में आपका जनरल OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ी लगने वाला है। ठीक है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ी लगने वाला है। ठीक है, मेन और वोमेन दोनों मेल फीमेल दोनों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल रहने वाला है एज लिमिट आपका। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल और ऑफिस स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल एज आपका होना चाहिए। वहीं आपका सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल मांगा गया है। अदर पोस्ट के लिए 21 से 32 साल होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पोस्ट कितना पोस्ट पे वैकेंसी आया है। 9,995 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। ठीक है, ये पूरा ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसमें आपका स्टेट वाइज भी वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें आपका टोटल 5,585 पोस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, और ये इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है वो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर स्किल 1 के लिए जो पोस्ट रहने वाला है वो आपका 3,499 पोस्ट का आपका रहने वाला है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, सेम वही आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही जैसा मांगा गया है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपका 496 पोस्ट रहने वाला है। इसमें बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम मांगा गया है विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क एंड 2 ईयर। ठीक है, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है 50% के साथ। ठीक है, 50% बैचलर डिग्री में आपका होना चाहिए, बैचलर में आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए है इसमें आपका 94 पोस्ट रहने वाला है। और इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 1 एंड 1 ईयर पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। विषय आपका रहने वाला है कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका विषय रहने वाला है। इसमें आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उस जिसमें 50% आपका होना चाहिए। उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। ऑफिसर स्केल 2 करेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपका जो वैकेंसी है उसमें आपका 60 पोस्ट रहने वाला है, 60 पोस्ट रहने वाला है। इसमें पास CA एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में आपका 30 पोस्ट रहने वाला है। बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन लॉ LLB विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर का एडवोकेसी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री इन लॉ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी एक्सपीरियंस में।
ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 के आपका 2 में आपका 21 पोस्ट है। इसमें डिग्री इन CA एंड MBA फाइनेंशियल विथ 1 ईयर का 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CA और MBA मांगा गया है डिग्री के लिए, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 में आपका 11 पोस्ट आने वाला है। मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MBA मांगा गया है, ठीक है। और मार्केटिंग ट्रेड में MBA होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 में आपका 70 पोस्ट रहने वाला है। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटरनरी साइंस और इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल में ऑफिसर स्केल 3rd के लिए जो वैकेंसी है उसमें 129 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ मिनिमम 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। नॉर्मल बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी साइंस से, तो आप 2 वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पहला और दूसरा में आपका क्या था, ऑफिसर असिस्टेंट में आपका किसी भी स्ट्रीम से मांगा गया है, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी आपका किसी भी विषय से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। ऑफिस असिस्टेंट में आपका जनरल के लिए 2332 पोस्ट रहने वाला है। वहीं आपका EWS में आपका 536 पोस्ट रहने वाला है। OBC में आपका 1313 पोस्ट रहने वाला है। AC के लिए आपका 938 पोस्ट रहने वाला है। ST में आपका 486 पोस्ट रहने वाला है। टोटल आपका 5585 पोस्ट रहने वाला है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल में आपका 1453 पोस्ट है जनरल के लिए। टोटल इसमें था आपका 3499 पोस्ट था, ठीक है। ST के लिए आपका 240 रहने वाला है। AC के लिए 513 रहने वाला है। OBC के लिए 955 रहने वाला है। और EWS में आपका 338 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। बैंकिंग में हम लोग देख लेते हैं 496 पोस्ट था। जनरल के लिए 201, ST के लिए 35, AC के लिए 77, OBC के लिए 140 और EWS के लिए 43, ठीक है। IT ऑफिसर द्वितीय 2 के लिए आपका 54 पोस्ट रहने वाला है। जनरल के लिए 3 पोस्ट आपका रहने वाला है। EWS के लिए OBC के लिए 23 पोस्ट रहने वाला है। AC के लिए 11 रहने वाला है। 3 पोस्ट आपका ST के लिए रहना है। टोटल इसमें 94 पोस्ट है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपका 32 पोस्ट रहने वाला है। जनरल के लिए 4 पोस्ट रहने वाला है। EWS के लिए OBC के लिए 15 रहने वाला है। AC में आपका 8 पोस्ट रहने वाला है। ST में आपका 1 पोस्ट रहने वाला है। 60 पोस्ट आपका इसमें टोटल वैकेंसी है, ठीक है। लॉ ऑफिसर द्वितीय के लिए आपका 25 पोस्ट रहने वाला है। जनरल के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। EWS के लिए 3 पोस्ट रहने वाला है। OBC के लिए 1, AC के लिए ST में आपका लॉ ऑफिसर में ST में आपका 1 भी पोस्ट नहीं है। 30 पोस्ट रहने वाला है टोटल इसमें, ठीक है। ट्रेजरी ऑफिसर द्वितीय में आपका 16 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका 21 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका 16 पोस्ट रहेगा जनरल के लिए और 5 पोस्ट रहेगा OBC के लिए, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर द्वितीय के लिए आपका 8 पोस्ट रहने वाला है। जनरल के लिए टोटल इसमें 11 पोस्ट है। 2 पोस्ट रहने वाला OBC के लिए और 1 पोस्ट रहने वाला AC के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में हम लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपका 70 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका 33 पोस्ट रहने वाला OBC के लिए, 6 पोस्ट EWS के लिए, 18 रहने वाला है OBC के लिए, 33 आपका रहने वाला जनरल के लिए, ठीक है। 18 आपका OBC के लिए, 9 आपका AC के लिए और 4 आपका ST के लिए, टोटल 70 पोस्ट, ठीक है। ऑफिसर स्केल द्वितीय के लिए तृतीय के लिए आपका 229 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 6 पोस्ट रहने वाला है ST के लिए, 13 आपका रहने वाला है AC के लिए, 34 आपका रहने वाला OBC के लिए, 10 आपका रहने वाला है EWS के लिए, 66 आपका रहने वाला है जनरल के लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी कितना है, स्टेट वाइज में हम लोग देख लेते हैं। बिहार में आपका 2 है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार में आपका टोटल 234 पोस्ट है और उत्तर बिहार में आपका एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आपका 234 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें 95 आपका रहने वाला है जनरल में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग झारखंड में आपका
टोटल 214 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है झारखंड से, ठीक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हमको लग रहा है 450 पोस्ट जो है आपका राजस्थान राजस्थान से है, राजस्थान मथुरा राजस्थान मथुरा ग्रामीण बैंक, ये इसमें आपका 450 पोस्ट है, ठीक है। वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा किस राज्य में कितना वैकेंसी निकल गया है, किस कैटेगरी के लिए निकल गया है, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या मांगा है गया है। पहला में हम लोग देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मांगा गया है, जिसमें आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका रीजनल भाषा में रहेगा, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 40 रहने वाला है रीजनिंग में और 40 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 40 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है और 40 मार्क्स आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है, 80 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का समय मिलने वाला है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए देख लेते हैं। ऑफिसर स्केल में आप 1 के लिए आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, वो आपका रीजनल भाषा में रीजनल लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। वहीं आपका इसमें भी सेम कैटेगरी है, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 40 रहने वाला है रीजनिंग में, और मैथ में आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 80 रहने वाला है। मार्क्स आपका टोटल 80 रहने वाला है, 45 मिनट का समय मिलने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ये आपका मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट में जो हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव के लिए थे। अब हम लोग देख लेते हैं ये आपका मेन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव के लिए जो रहने वाला है वो आपका रीजनिंग कंप्यूटर जो आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। इसमें आपका रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और टोटल क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का रहने वाला 200 टोटल क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का रहने वाला है। 2 घंटा का समय मिलने वाला है, ठीक है। ऑफिस स्केल 1 के लिए जो रहने वाला वैकेंसी सिलेबस जो रहने वाला है मेंस के लिए वो आपका टोटल क्वेश्चन 200 का रहने वाला है। 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा का समय मिलने वाला है। सेम वैसे ही है। रीजनिंग में आपका 40 रहने वाला है, 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। हिंदी में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।